आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में डिस्कस करें बीरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। लास्ट लेक्चर में हमने मेन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। बीरिंग कैपेसिटी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बीरिंग कैपेसिटी क्या होता है, आइसोबार्स क्या होते हैं, प्रेशर बल्ब क्या है, सेफ बीरिंग कैपेसिटी क्या है, अलाउेबल बीरिंग कैपेसिटी क्या है, इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग बीरिंग कैपेसिटी, कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं बीरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे फैक्टर्स को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर ऑफ द जो इफेक्ट करता है मोस्टली बीरिंग कैपेसिटी को, तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सोइल। सोइल का टाइप्स जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इफेक्ट करता है बीरिंग कैपेसिटी को, यानी कि द कोहेजन है सोइल लाइक ग्रेवल, सैंड्स एटसेट्रा हैव मोर बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल देन द क्ले सोइल, सो द बीरिंग पावर ऑफ द सोइल डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ द सोइल। ठीक है, तो टाइप ऑफ सोइल पे जो बीरिंग कैपेसिटी है सोइल की वो डिपेंड करती है। अगर मैं कोहेजन है सोइल की बात करता हूँ, जैसे ग्रेवल्स हैं, सैंड्स है और अदर जो हमारे कोहेजन है सोइल्स हैं, उनकी जो बीरिंग कैपेसिटी है ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन सोइल लाइक क्ले। ठीक है जी, तो द कोहेजन लेस सोइल, द कोहेजन लेस सोइल लाइक gravels, sand, etc. Have more bearing capacity, have more bearing capacity than the clay soil, so the bearing power of the soil, depends upon the type of soil. तो सोइल टाइप्स पे हमारी जो बीरिंग पावर है वो डिपेंड करती है। और मैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करूं तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है हमारा क्या रहेगा, सोइल प्रॉपर्टीज। तो सोइल प्रॉपर्टीज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं मोस्टली हमारे बीरिंग पावर सोइल की को। ठीक है, तो सोइल प्रॉपर्टीज बहुत सारी सोइल प्रॉपर्टी है, शियर स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिबिलिटी है, परमेबिलिटी है, तो ये बहुत सारी जो सोइल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये इन पे भी हमारा मेनली बीरिंग कैपेसिटी जो है डिपेंड करती है। तो द सोइल प्रॉपर्टीज लाइक shear strength, compressibility and permeability etc. Affect the bearing capacity of the soil to a great extent. Affect the bearing capacity of a soil at a great extent. ठीक है, एक बहुत ज़्यादा हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं सोइल की, वोइड रेशियो है, पोरोसिटी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, वाटर टेबल, शियर स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिबिलिटी है, परमेबिलिटी है, तो ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सोइल से रिलेटेड, ये सारी जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करती हैं जिसपे हमारी बीरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ठीक है, तो सो दीज प्रॉपर्टीज शुड बी केयरफुली डिटरमाइंड, should be carefully
determined for evaluating ultimate bearing capacity of the soil, for evaluating ultimate bearing capacity of the soil, bearing capacity of the soil, ठीक है जी। तो हमारी जो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है सोइल की, उसको एवेलुएट करने के लिए हमारी जो प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। एवेलुएट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल्स, ठीक है जी। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद अगर मैं देखूँ जो हमारे फैक्टर्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो फैक्ट करती है हमारी बेरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो क्या रहेंगे इसमें, अगर मैं टाइप्स ऑफ सोइल और सोइल प्रॉपर्टीज, ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की बात करें तो किस तरह की फाउंडेशन है, ठीक है, इस पे भी हमारी बेरिंग कैपेसिटी के मेन फैक्टर है। इस पे हमारा क्या है, बेरिंग कैपेसिटी क्या है, डिपेंड करती है। तो किस तरह की हम फाउंडेशन, किस तरह का हमारा प्रोजेक्ट है, किस तरह की हम फाउंडेशन बनाना चाहते हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है सोइल की हम कंसिडर करते हैं। थर्ड वन अगर मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फैक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, टाइप ऑफ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन टाइप्स भी हमारे क्या है, इफेक्ट करते हैं। तो द टाइप ऑफ फाउंडेशन सिलेक्टेड आल्सो इफेक्ट the type of foundation selected also affect the bearing capacity of the soil, also affect the bearing capacity of the soil, of the सोइल, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ जो फाउंडेशन टाइप हैं, ये भी हमारे क्या बेरिंग कैपेसिटी जो है उन पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए देखें तो मैट और रॉक फाउंडेशन देखें, फॉर एग्जांपल मैट और रॉक फाउंडेशन adopted subjected the load of superstructure, ठीक है जी। तो मैट और रॉक फाउंडेशन adopted support the load of superstructure, load of superstructure, ठीक है जी। and safely even if the soil is having low bearing capacity, soil is having low bearing capacity, ठीक है जी। अगर सोइल में हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है लो है तो भी हमारे क्या है, जो लोड को मैट और रॉक फाउंडेशन क्या करती है, सेफली सपोर्ट करती है, ठीक है। तो फाउंडेशंस पे भी हमारी क्या है, मेनली डिपेंड्स करती है बेरिंग कैपेसिटी कितनी है हमारे सोइल की, ठीक है। अगर नेक्स्ट में बात करूं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, फिजिकल फीचर्स क्या है फाउंडेशन की, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। फिजिकल फीचर्स ऑफ फाउंडेशन, तो फाउंडेशंस की फिजिकल फीचर्स क्या रहेंगी इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ द फाउंडेशन सच एज द शेप, विड्थ और डेप्थ ऑफ द फुटिंग इफेक्ट द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। तो शेप कैसी है, विड्थ क्या है, डेप्थ क्या है फाउंडेशन की, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है मोस्टली बेरिंग कैपेसिटी को सोइल की, ठीक है जी। द फिजिकल फीचर्स ऑफ द फाउंडेशन, physical features of the foundation such that such as shape, width and depth, such as shape, width and depth
of the footing affect the bearing capacity of the soil. Bearing capacity of the soil. तो सोइल की बेरिंग कैपेसिटी को हमारे मेनली जो फीचर्स हैं फाउंडेशंस की, कैसी डेप्थ है, विड्थ क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ठीक है, आगे हम अमाउंट ऑफ सेटलमेंट्स की अमाउंट भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो इफेक्ट करेगा अमाउंट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सेटलमेंट्स के बारे में देखें तो द अमाउंट ऑफ सेटलमेंट which the structure can safely withstand, the amount of settlement which the structure can safely withstand against any risk of the failure, ठीक है जी। also affect the bearing capacity of the soil, ठीक है। तो बेरिंग कैपेसिटी जो सोइल की रहेगी वो इफेक्ट करती है अमाउंट ऑफ सेटलमेंट्स। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इफ द सेटलमेंट एक्सीड द परमिसिबल सेटलमेंट्स देन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल इज रिड्यूस। ठीक है, तो अगर जो परमिसिबल सेटलमेंट्स हैं उससे हमारी जो सेटलमेंट एक्सीड कर जाती है स्ट्रक्चर की, तो बेरिंग कैपेसिटी जो है हमारे सोइल की वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक इंपॉर्टेंट ये हमारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। नेक्स्ट बात करूं वाटर टेबल, तो वाटर टेबल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा बेरिंग कैपेसिटी को सोइल की। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वाटर टेबल की, water table mostly affect the bearing capacity of the soil. If the water table rises above or near the base of the footing, the bearing capacity of the soil reduces by 50%। ठीक है, तो 50% जो सोइल कैपेसिटी है, बेरिंग कैपेसिटी, वो रिड्यूस हो जाती है जब वाटर टेबल क्या करता है, राइज करता है हमारे बेस ऑफ फुटिंग से या उसके नियर अबाउट रहता है। ठीक है, तो वाटर टेबल एक मेजर फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा बेरिंग कैपेसिटीज को। ठीक है, तो इफ द वाटर टेबल राइजेस above or near the base of the footing, above or near the base of footing, the bearing capacity of the soil reduces, the bearing capacity of the soil reduces by 50%। 50% तक जो है रिड्यूस हो जाती है हमारी बेरिंग कैपेसिटी अगर वाटर टेबल राइज करता है या नियर अबाउट रहता है हमारे बेस के फुटिंग के। ठीक है, तो सो द वाटर टेबल आल्सो इफेक्टिंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, सो द वाटर टेबल आल्सो इफेक्ट द load carrying capacity of the soil, ठीक है, तो सोइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं ये हमने डिस्कस किए। जैसे हमने बात की टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, टाइप्स ऑफ सोइल, soil properties, amount of settlements,
फिजिकल फीचर्स ऑफ द फाउंडेशंस में मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे बेरिंग कैपेसिटीज को। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखें तो हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है सोइल की, तो देखेंगे इसमें हमारा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोइल ड्यू टू द फाउंडेशन लोड। तो फाउंडेशन लोड की वजह से जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिलो द ग्राउंड सोइल, ठीक है जी, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी वर्टिकल स्ट्रेसेस की, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी ड्यू टू द फाउंडेशन लोड और प्रेशर बल्ब्स की हम कल लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रेशर बल्ब्स की कैसे जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझा था कि देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, concept of vertical stress distribution in soil due to foundation load, in soils due to foundation load। तो फाउंडेशन लोड की वजह से जो हमारे वर्टिकल स्ट्रेसेस हैं उनकी क्या कॉन्सेप्ट रहेगा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रेसेस इंड्यूस इन द सोइल ड्यू टू अप्लाइड लोड, ठीक है जी, तो डिपेंड अपॉन इट्स सुपरस्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सुपरस्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या लोडिंग लग रही है, किस तरह की लोडिंग लग रही है, ठीक है, तो ये डिपेंड करती है हमारी जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है सोइल में जो इंड्यूस होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे सुपरस्ट्रक्चर की जो हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है जी, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहेंगी हमारे वर्टिकल स्ट्रेस इंड्यूस होती है सोइल मास में ड्यू टू द अप्लाइड लोड। ठीक है, तो अप्लाइड लोड के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होती है हमारे वर्टिकल स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं सोइल में, तो वो डिपेंड करती हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ द सोइल इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स and it depend upon a large number of factors such as drainage condition, water content, void ratio and rate of the loading। ठीक है, तो जो हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे मेनली डिपेंड करती हैं हमारे वर्टिकल स्ट्रेसेस जो इंड्यूस होती हैं सोइल में ड्यू टू द फाउंडेशन लोड, ड्यू टू द लोड जो हम अप्लाइड लोड। ठीक है, तो हमारे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनका जो बिहेवियर है उनको समझना एक कॉम्प्लेक्स है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी वो एक डिपेंड करती हैं, उनका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है सोइल की बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। जैसे हम बात करें ड्रेनेज कंडीशंस की, तो ड्रेनेज कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, और वाटर कंटेंट पे, वॉइड रेशियो पे डिपेंड करेंगी हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, रेट ऑफ लोडिंग पे भी डिपेंड करेंगी। तो व्हेन द लोड इज अप्लाइड टू द सोइल सरफेस, जब हम सोइल सरफेस पे लोड अप्लाई करते हैं तो इट इंक्रीजेस द वर्टिकल स्ट्रेसेस विद इन द सोइल मास। तो सोइल मास में वर्टिकल स्ट्रेसेस क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, जब लोड अप्लाई होगा सोइल सरफेस पे, हमारी सोइल की ग्राउंड सरफेस है, तो हमारी सोइल सरफेस पे जब लोड अप्लाई होगा तो लोड अप्लाई होने की वजह से क्या होगा, वर्टिकल स्ट्रेसेस जो होती हैं वो इंक्रीज होती हैं इन द सोइल मास। ठीक है, तो इससे पता इंक्रीज्ड स्ट्रेसेस आर मैक्सिमम डायरेक्टली अंडर द लोडेड एरिया बट एक्सटेंड indefinitely in all directions। तो सारी डायरेक्शंस में क्या करती हैं ये एक्सटेंड होती हैं, और लोडेड एरिया पे ये डायरेक्टली क्या होती है, मैक्सिमम होती हैं। जो लोडेड एरिया है ये लोडेड एरिया पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ये सारी की सारी जो स्ट्रेसेस लगेंगी। ठीक है, तो हमारा जो वर्टिकल स्ट्रेसेस हैं, तो वर्टिकल स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सटेंड होता है इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, जब लोड अप्लाई हो रहा है ऑन द सरफेस। ठीक है, तो द एस्टिमेशन ऑफ दीज वर्टिकल स्ट्रेसेस एट एनी पॉइंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग आर ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द प्रेडिक्शन ऑफ द सेटलमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, एम्बैंकमेंट्स एंड एनी अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहेगा। ठीक है, तो हमारी जो वर्टिकल स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो वर्टिकल स्ट्रेसेस को अगर हम
कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इनका जो एस्टिमेट है वर्टिकल स्ट्रेसेस का किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग, तो एक्सटर्नल लोडिंग जो फाउंडेशन लोड लग रहा है तो उस पे जो डायरेक्टली जो लोड लग रहा है वहां पे तो जो मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी, बट जो एक्सटेंड है इनका, जो एक्सटेंशन है इनकी जो वर्टिकल स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन की वो इन ऑल डायरेक्शंस होती हैं, इंडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शंस होती हैं। तो हमारी जो एस्टिमेशन है वर्टिकल स्ट्रेसेस की वो एट एनी पॉइंट ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड आर ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द प्रेडिक्शन ऑफ द सेटलमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, एम्बैंकमेंट्स और एनी अदर स्ट्रक्चर्स के सेटलमेंट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्टिकल स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है फाउंडेशन लोड की वजह से होती है, इंड्यूस होती है सोइल मास में जब स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सोइल की एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स रहती हैं, क्योंकि इनको जानना ये मेनली डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे वाटर कंटेंट की बात करें हम, या ड्रेनेज कंडीशंस की बात करें, रेट ऑफ लोडिंग की बात करें, वॉइड रेशियो की बात करें, ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं इससे रिलेटेड रहती हैं। ठीक है, हमारी वर्टिकल स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन जो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा वर्टिकल स्ट्रेसेस का। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया है जो हमारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वर्टिकल हमारे बेरिंग कैपेसिटी को सोइल की, टाइप्स, जैसे हमने बात की टाइप्स ऑफ सोइल की, टाइप्स ऑफ सोइल फैक्टर्स इफेक्टिंग बेरिंग कैपेसिटी। ठीक है जी, तो फैक्टर इफेक्टिंग बेरिंग कैपेसिटी हमारे टाइप ऑफ सोइल, टाइप ऑफ फाउंडेशन, तो मेनली फैक्टर्स है, किस तरह के हम फीचर्स क्या है फाउंडेशंस की, फीचर्स ऑफ द फाउंडेशन, तो मेनली फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ सेटलमेंट्स की, तो अमाउंट ऑफ सेटलमेंट्स की सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो उस पे हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है सोइल की डिपेंड करती है। ठीक है जी, सोइल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी सोइल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम परमेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है जी, परमेबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, शियर स्ट्रेंथ है, तो मेनली इन चीज़ों पे हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं सोइल की, इस पे भी हमारी जो बेरिंग कैपेसिटी है सोइल की डिपेंड करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट क्या है, और डायरेक्ट शियर टेस्ट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द बेरिंग कैपेसिटी। तो बेरिंग कैपेसिटी को एस्टिमेट कैसे किया जा सकता है बाय द टेस्टिंग, एसपीटी के बारे में जानेंगे, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्टिंग के बारे में जानेंगे और डायरेक्ट शियर टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।